नमस्कार दोस्तों। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल संडे में मैथ सॉल्यूशन देखेंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 15 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक कमेंट में पिन कर दिया गया है, जिससे आप इजीली जुड़ सकते हैं। सो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 यदि उनका महत्तम समय इनके 80/28 दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्याओं का अनुपात 7:11 है। अगर इसके हिसाब से तो कितना योग बन रहा है? 11 7 18, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा 9 एंड 2 का मल्टीपल होगा, यानी 18 का मल्टीपल। 8 3 11 एक गलत, 2 2 4 एक गलत, 6 7 एक गलत। लास्ट ऑप्शन क्या है? 5 4 9 ऑप्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। एससीएफ क्या होता है? वो वह बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दोनों संख्या में कॉमन होता है। यहाँ से नंबर क्या आ जाएंगे? पहला नंबर 7 × 28 एंड दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 11 × 28। दोनों नंबर के योग के हिसाब से 56, लास्ट टाइम 7 यहाँ से 8 8 6 14। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। किसी व्यक्ति ने दो बिचौलियों के माध्यम से जमीन का एक टुकड़ा बेचा गया, जिसमें प्रत्येक बिचौलियों को 25% का लाभ प्राप्त हुआ। यह व्यक्ति ने 6,25,000 में जमीन खरीदी, तो जमीन का मूल यानी कि वास्तविक कीमत क्या थी? मान लेते N रुपये उसका मूल्य था। पहले बिचौलियों ने 125% इसकी कीमत बना दी, प्लस अगले बिचौलियों ने फिर से उसकी 125 यानी 25% लाभ अपना बना लिया। इसकी कीमत एक्चुअल में हो कितनी गई? 6,25,000। डन। या फिर N 25 25 125 25 चौको 100, 25 25 125 25 चौको 100। ऊपर कितना? 5 25, 25 दूना 50, बचे कितना? 12 25 25 25 नहीं 25,000 रुपये बचा। 1/4 16 × 1 मिनट भाई 25,000। N 16 × 5 = 80, 16 दूना 32, 32 और 8 40 मीन्स 4,65,000। ठीक है नहीं? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया गया है। इस गोले से एक गोला बनाया जा रहा है, मतलब इसका वैल्यूम एंड उसका वैल्यूम सेम होगा। वैल्यूम का तो बोलेगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी त्रिज्या कितनी थी बड़े वाले की? 18 का क्यूब। 18 का क्यूब इज इक्वल टू, मतलब इन गोले बनाए जाने 4/3 पाई आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर के, 2 का क्यूब 4/3 पाई से पाई, ये 18 का क्यूब इज इक्वल टू N⁴। ठीक है ना? इसको N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 18 × 18 × 18 लिख सकते हैं। इसको 2 × 2 × 2। ठीक है ना? काट लो 2 से, 2 9 18, 2 9 18, 2 9 यानी 9 का क्यूब। N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 का क्यूब। आप 9 के क्यूब से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। 729 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ बॉल कितने आ गए? 9 का क्यूब में 729 आंसर। अगला प्रश्न। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या वही थी। टोटल मत वही थे, उनमें 40% मत अवैध थे। इस जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए, जबकि दूसरे उम्मीदवार को 6,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। वही का मान ज्ञात करें। जितनी भी वोटिंग हुई जिसमें से एक लूजर होगा, मीन्स हारने वाला एक विनर होगा। विनर को 60% वोट मिली, किसका? वैध मतों का, वैध मतों का। एंड हारने वालों को आम बात है 40% वोटें मिली होंगी। तो कितनी परसेंट से हार गए? यानी 20% वोटों से हार गए। ठीक है नहीं? तो यहाँ आते क्वेश्चन टोटल वोट वाई, इसमें से 40% अवैध, मतलब बचे कितनी? वैध 60%। 60% वैध बची, जिसमें से ये किसकी वैल्यू? 20% की वैल्यू, वैध मतों के 20% की वैल्यू कितनी है? 6,000। ठीक है? इसका 20% की वैल्यू, यानी 20% वोटों से हारा था, जिसकी वैल्यू कितनी? 6,000। वैध मतों की 20% वोटों से हारा था। इसको सोल्व कर लेंगे। 1 0 2 0 6 दूनी 12 पंचे 60, ये 500 गुणे 100। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 50,000। डन। ये हमें निकालना, टोटल वोट हमें निकालनी थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। 10 अंकों की संख्या 2x कितने 0 y 8 संख्या 24 से कौन से विभाजित? तो अगर x बराबर x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड y डज नॉट इक्वल टू 0, देन x प्लस y का न्यूनतम मान ज्ञात करें। संख्या का 2x 6 0 0 0 0 0 y 8 कितने अंक हैं? 2 2 4 2 6 2 8 10। ठीक है नहीं? यहाँ से x y एंड y की न्यूनतम वैल्यू निकालनी। 24 से विभाज मतलब 8 से विभाज यानी 3 से विभाज। 8 से विभाज का मतलब लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। यहाँ वैल्यू क्या रखे कि 8 से डिवाइड हो, न्यूनतम वैल्यू रखनी है। 8 48 यानी यहाँ पे 4, y की वैल्यू 4। ठीक है ना? y की वैल्यू 4 आ गई। अब 3 से देख रहे हैं, 3 से डिवाइड होने का मतलब नंबर ऑफ सम, टोटल नंबर ऑफ अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ 8 4 12 6 18, 18 8 9 यानी कि 0 2, यानी कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1। एक्स की वैल्यू आ गई 1 एंड वाई की वैल्यू आ गई 4। दोनों का न्यूनतम मान कितना आ जाएगा? 4 1 5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। 23 संख्याओं का औसत 51 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 49 है और 12 संख्या अंतिम 12 संख्याओं का औसत 54 है। ये 12वीं संख्या को निकाल दिया, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। टोटल 23 संख्या है।
इनका औसत कितना 51। पहली 12, फर्स्ट 12 संख्याओं का औसत 49 है। अंतिम 12 जो 12वां नंबर है 2 बार रिपीट हुआ, इनका औसत 54 है। 54 है। ये 12वीं संख्या निकाल दिया जाए तो पहले यहाँ तो 12वीं संख्या फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आप लोग सम से जाना चाहते तो आप लोगों को पता ही हो कैसे सम से जाता है। वैसे निकालना हो तो ये यूनिट टोटल यूनिट से कितना कम है, 2 कम है। कितने लोगों पर, 12 लोगों पर, यानी टोटल 24 कम है। ये यूनिट से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा है। कितने लोगों पर, 12 लोगों पर, 48 ज्यादा है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा। अगर ये वैल्यू 2 बार रिपीट ना हुई होती, 2 बार वैल्यू रिपीट ना, तो इसका यानी जितना कम होता उतना ही ज्यादा होता, ठीक है। यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है इस वैल्यू की वजह से है, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हुई। तो कितना है, 24, यानी कि ये बीच वाला नंबर 24 रहा होगा। ये बीच वाला नंबर 24 रहा होगा, क्योंकि ये 2 बार एड किया, देखो 24 एक्स्ट्रा आने की 24 ये नंबर बीच वाला रहा होगा। अगर इस संख्या को हटा दिया जाए तो औसत कितना घट जाएगा। 24 संख्याएं टोटल कितने में, 23 अंक में, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 23 के 23, बचा कितना, एक ना करने की जरूरत नहीं, 1.0। इसके बाद 3 4 बार, ठीक है नहीं, 20 80, 1.04 कम हो जाएगा। 24 नंबर कम होगा कितने, 23 में। टोटल 23 लोगों में 24 नंबर कम, मतलब 1.01 एवरेज कम होगा। तो 51 में से घटा दो, एक ही ऑप्शन कम है, 51 से ऑप्शन डी करेक्ट, घटाने की कोई जरूरत नहीं। अगला प्रश्न, दो वस्तुओं की कीमतें 4:5 के अनुपात में है। पहले कीमत का 1% की वृद्धि होती है और दूसरे की कीमत में 30% की वृद्धि कमी होती है। तो ए और बी की नई कीमतें 10:7 के अनुपात में है। एक्स का मान ज्ञात करें। दो वस्तुओं की कीमत 4:5 है, मतलब मगर मान पहले वस्तु की कीमत 4 है और दूसरे वस्तु की कीमत 5 है। क्वेश्चन क्या है, यदि पहले वस्तु की कीमत में 1% की वृद्धि, 4 है, कीमत अपने आप में 100%, 1% की 100 प्लस 1% कर दी जाए। ये अनुपात बताने बटे बटे दूसरी वस्तु की कीमत 5 पर 30% की कमी, मतलब अपने आप में 100 होती है तो बचेगी 70%, इज इक्वल टू 10/7। डन, बस इसको सॉल्व कर लो, परसेंट से परसेंट गया, ठीक है नहीं। और ए से ए गया, बचा कितना, 7 × 28, 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 × 70, 700, 7 × 3500, यहाँ पे 2800 आ जाएगा, प्लस एक्स। 1 मिनट भाई, 7 से काटो, 7 × 28, 7 × 5 = 500, 500 को 5 गुणे 100 लिख सकते हैं। 4 से काटो, 4 × 25 100, 100 प्लस एक्स कितना आएगा, 25 25 125। नहीं, एक्स वैल्यू यहाँ क्या रखी रही होगी कि 100 की कीमत 125 होगी, मतलब एक्स वैल्यू 25 रही होगी, मीन्स 25% आंसर। ना 25% आंसर। अगला प्रश्न, तो इसको निकालो, एक्स इक्वल टू 125 माइनस 100, एक्स इक्वल टू 25। टन, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। अगला प्रश्न, कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की आयु की 4 गुनी है। यहाँ पे कार्तिक है, इनके फादर साहब, इनकी आयु की 4 गुनी, अगर इनकी 1 है तो इनकी 4 है। 3 वर्ष पूर्व कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की आयु की 7 गुनी थी। कार्तिक की 7 गुनी थी कब, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व। इसमें क्रॉस पत्थर लगा लेंगे, कार्तिक की वर्तमान आयु बतानी में, सॉल्व कर लेंगे। 7 × 21, 3 × 3, डिफरेंस कितना आएगा, 18, 4 × 4, 7 × 7, कितना डिफरेंस आएगा, 3 का। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 18, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6, ठीक है नहीं। बता रहे कार्तिक की वर्तमान है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल, ठीक है नहीं। ऑप्शन 20 करेक्ट, 1 × 6 में 6 ईयर ना। अगला प्रश्न, एक दुकानदार अपने ग्राहक को, 1 मिनट, एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट की 3 स्कीम ऑफर करता है, निम्नलिखित में कौन सी स्कीम न्यूनतम छूट पर दिलाएगी, ठीक है नहीं। पहली छूट 25% है, 32% की कर्मी छूट निकालो, 25% प्लस 32 माइनस 25 गुणे 32/100, 25 चौको 100, 4 × 8 = 32, न्यू 25 से 32 का कितना बचा, 8 2 6 24, 24 25 49। पहले 49% की छूट दी है, दूसरी निकालो। 8 खरीदें 2 पाए, यानी कि 10 पे 2 मुफ्त बटे 100, यानी यहाँ पे 20%। तीसरी निकालो, 8 खरीदें और 10 पाए, यानी अगर 10 खरीदोगे टोटल तो 2 उसमें मुफ्त पाओगे। 8 खरीदोगे मतलब टोटल 10 लोगे तो उसमें 2 आपकी मुफ्त वाली रहेंगी, इंटू 100, यहाँ पे भी 20% आएगा। तो न्यूनतम छूट कौन, दोनों है, न्यूनतम मतलब कम छूट, ठीक है नहीं। ऑप्शन बी एंड सी दोनों ये सेम है, ऑप्शन बी एंड सी दोनों ये सेम है, दोनों करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलने वाली एक ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलने वाली एक दूसरी ट्रेन वाई को पूरी तरह से पार करने में 16 सेकंड का समय लगाती है। ट्रेन वाई की लंबाई ट्रेन एक्स की लंबाई की 3 गुनी है। ट्रेन वाई एक पुल को 54 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें।
एक ट्रेन एक्स है एंड एक वाई, दोनों विपरीत दिशा में, अगर इधर को जा रही है तो ये इधर को। वाई ट्रेन की लंबाई, एक्स ट्रेन की लंबाई अगर एक्स मीटर लंबी है तो ये 3x मीटर लंबी, ठीक है नहीं। टाइम कितना लग रहा है दूसरे को पार करने में, 16 सेकंड, मतलब एक दूसरे को पार करने में मतलब टोटल दूरी, पहली ट्रेन है दूसरी ट्रेन, डी इक्वल टू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 3 4x टोटल दूरी। स्पीड क्या होगी, दोनों डिफरेंस यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड दोनों का सम होगा, क्या आ जाएगा 28 प्लस सॉरी 58 प्लस 50 108 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ से पहले दूरी निकाल लेंगे, चाल बराबर 1 मिनट, दूरी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना 108 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर पर सेकंड 5/18 से मल्टीप्लाई, इंटू टाइम कितना लग रहा है 16 सेकंड, 18 × 108 6 × 5 = 30, 4 × 16 4 × 5 = 20 × 120, एक्स वैल्यू आ गई 120, मीन्स एक ट्रेन की लंबाई 120 है, दूसरे की 3 गुनी यानी बात है 360 है ना। बताना क्या है, ट्रेन वही एक पुल को 54 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई, तो एक ट्रेन को इसी पुल को पार करेगी मतलब पुल को पार करेगी प्लस अपनी दूरी पार करेगी, वाई ट्रेन पार करेगी मतलब एक दूरी क्या हो जाएगी 1 मिनट, पुल की लंबाई मान लो वाई प्लस इसकी 360, टोटल दूरी इतनी चलना है उसको। स्पीड कितनी है वाई ट्रेन की 50, निकालना क्या यहाँ से, पुल की लंबाई दूरी क्या हो जाएगी वाई प्लस 360 इज इक्वल टू स्पीड कितनी 50 मीटर पर सेकंड 5/18 इंटू टाइम कितना लगेगा 54 सेकंड, 18 × 3 = 54, 5 × 5 = 25, 5 × 150 15 × 5 = 75 यानी 750, वाई प्लस 360, इसको थले जाके घटाएंगे कितना आएगा 90, 390 टन। अगला प्रश्न, ये यदि एक पुरुष या दो महिलाएं तीन लड़के किसी काम को 121 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा, 1 मेल या मतलब बराबर वही काम 2 फीमेल, वही काम 3 लड़के 3 बॉय 121 दिन में करते हैं, कोई भी करेगा तो 121 दिन में कर लेगा। तो एक पुरुष और एक महिला और एक लड़का है, वो एक मैन प्लस एक फीमेल एक प्लस एक बॉय इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे। मेन की एक दिन में कोई काम, अगर कोई व्यक्ति एक दिन में जितना काम करता है वही मेन की इफिशियंसी होती है, मेन की इफिशियंसी कितनी 121, फीमेल की चेंज करेंगे तो इसको 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल, इसके ऊपर पहले एक बार पुट कर दो, फीमेल क्या आ जाएगा 1/2, 1 फीमेल इज इक्वल टू 1/2, और बॉयज 1 मेल इज इक्वल टू 3 बॉय, तो यहाँ बॉयज की इफिशियंसी क्या आ जाएगी 1/3 मेल, सारी वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे इस यहाँ पे, मेन की इफिशियंसी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, यहाँ से टोटल वर्क कितना आएगा 121 इंटू एम, डन। नहीं एक आदमी, ठीक है नहीं, इसको 3 दूनी 6 प्लस 3 प्लस 2/2, 6 3 2 11 सॉरी यहाँ पे 6 11/6 की इफिशियंसी कितनी है 11/6, ठीक है नहीं। काम कितना 121 काम है, करना किसको 11/6 11 गिरे में 121, 6 ऊपर 11 से 66 यानी 66 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति अपनी चाल में 40% की वृद्धि करता है, ऐसा करने से वो अपने कार्यालय समान समय से 9 मिनट पहले पहुंचता है, तो सामान्यतः उसके कार्यालय पहुंचने में कितना समय नहीं एक्चुअल टाइम हमें बताना। स्पीड में कितनी इंक्रीज करता है 40%, इंक्रीज करता है 2/5, अगर पहले 5 से ज्यादा तो आप 2 नहीं 7, स्पीड का जब अगर 5 से जाता तो आप 7 से जाएगा, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा, 7:5 होगा, अगर 5 से जाएगा तो 7 यूनिट टाइम लगेगा, 7 से जाएगा तो 5 यूनिट टाइम लगेगा, तो यहाँ से कितना कम लग रहा है 2 यूनिट टाइम कम लग रहा है, एक्चुअल में दिया करता है 9 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 9/2, निकालना क्या है एक्चुअल टाइम, मीन्स एक्चुअल टाइम कितना 7, 7 यूनिट की वैल्यू 9/2 गुणे 7, 7 9 63/2, 63/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 63/2। अगला प्रश्न, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लिखता है तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है, चौड़ाई की 3 गुनी, लेंथ एंड ब्रीथ, लेंथ अगर सॉरी ब्रीथ अगर 1 है तो उसकी लंबाई 3 गुनी है, अगर 1 है तो 3x है, आयत का क्षेत्रफल का एल इंटू बी 3x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2700, 3×9 = 27 यानी कि 900, चल एक्स स्क्वायर 9 तक रूट कर दो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, हमें निकालना क्या है भूखंड की चौड़ाई, मीन्स एक्स की वैल्यू ही निकालनी चाहिए 30 आंसर 30 मीटर आंसर। अगला प्रश्न, यदि x माइनस वाई का 30% x प्लस वाई के 20% के बराबर है तो y x का कितना प्रतिशत है, x माइनस वाई का 30% इज इक्वल टू x प्लस वाई का 20%, परसेंट से परसेंट का लॉस, इधर वाला 0 से 0, x 3x हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, इधर जाएगा x बचेगा, ये उधर जाएगा इज इक्वल टू 5y, x बटे y क्या हो जाएगा 5/1। बताना क्या y x से कितना प्रतिशत है, y x का कितना परसेंट है,
वाई एक्स का कितना परसेंट, तो वाई कितना 1 है, एक्स कितना 5, कितना परसेंट इंटू 100, यानी 20%। ऑप्शन ए इज करेक्ट ना। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, अच्छे से पढ़ते रहें, बेस्ट ऑफ लक।